अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं या किसी से भी गाड़ी खरीदते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जिनके तरीके वारदात चेंज होता रहता है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी जो है ना शोरूम है, वहां पर लोग क्या करते हैं कि आपको बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर कागजात के आपको गाड़ी दे देते हैं। और अगर आपने गाड़ी 12 लाख रुपए के लिए है तो वो कहते हैं कि यार आप 5 लाख हमें दे दें, बाकी जो 7 लाख रुपया बचता है ना, जब हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे तो आप हमें बकाया अमाउंट भी दे देना। बकाया अमाउंट लेकर वो बंदे फिरते रहे और वो फिर शोरूम का जो ओनर होते थे वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते थे, यानी कि वो लोगों को लूट कर चले जाते थे। लेकिन अब इन लोगों का तरीके वारदात जो है वो चेंज हो चुका है कि अब ये किस तरीके से लोगों को बगैर डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी दे जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूं। आज की वीडियो शेयर भी करना और आपको बताता हूं कि अब इन लोगों का तरीके वारदात क्या है। लेकिन आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। फ्रेंड्स, अब इन लोगों का जो तरीके वारदात है वो ये है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमारे बकर सिटी में जो है जो उन लोगों ने जो है ये वारदात की है, समझो एक वारदात भी है कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के वो गाड़ी आगे सेल कर जाते हैं। यानी कि 2-3 ऐसी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी तो फ़ौरन से आकर जो है ना मैंने सोचा कि यार मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और आप लोग भी किसी बड़े धोखे से बच जाएं। अब हो कुछ यूं रहा है कि आप पाकिस्तान में देखते हैं कि जो रेंट सेंटर होते हैं जहां पर लोग जो है गाड़ियां रेंट पे देते हैं, और जब वो गाड़ी रेंट पे देते हैं तो वो बगैर जो है ड्राइवर के जो है वो गाड़ी दे देते हैं। कुछ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड होती है, वो उनसे ले लेते हैं, आईडी कार्ड लेते हैं या जो भी चीज़ होती है। मैंने तो कभी रेंट से गाड़ी उठाई नहीं, आप लोग जानते हो कि वो क्या क्या चीज़ जो है उनको दरकार होती है। मैंने 2-3 ऐसे वाकयात देखे हैं कि ऐसी गाड़ियां वो सेल कर जाते हैं। जी हाँ, एक बंदे ने रेंट सेंटर से गाड़ी ली और उसने आगे जो है उस गाड़ी को सेल कर दिया। तो जो रेंट वाला था, अब उसने गाड़ी कहां से पकड़नी है? जिसके पास गाड़ी थी उस बेचारे ने 6 लाख या 7 लाख जितनी भी अमाउंट थी वो पे कर दी, क्योंकि जिस बंदे ने उसको गाड़ी दी उसने गाड़ी रेंट सेंटर से उठाई हुई थी। आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि यार वो रेंट वाले उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई करेंगे ना, जो बंदा वहां से असल जो मुजरिम है। देखें, जो वारदातें होती हैं, जो ऐसे ग्रोह होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि उनका जो तरीके वारदात होता है ना वो बड़ा अजीब और गरीब सा होता है। पाकिस्तान के अंदर मैं सब की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह जो रेंट सेंटर हैं, जो रेंट पे गाड़ियां देते हैं, मेरे वो सब्सक्राइबर भी होंगे। पहली बात तो है वो ये बात सुन लें कि अब आप लोग भी अगर किसी को गाड़ी देते हो तो ज़रा एहतियात करें, ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी आगे जो बंदा रेंट पे ले जाता है वो सेल कर दे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं किसी रेंट वाले से जो है ना गाड़ी उठाता हूं और उसके साथ मेरी डील हो जाती है। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं वहां से गाड़ी उठाता हूं और मैं आगे जो है उस गाड़ी को सेल करता हूं। सेल वो कैसे करते हैं? मैंने वहां से एक गाड़ी उठाई, XLI उठा ली मैंने, कोई 15-16 या GLI या जो भी गाड़ी उनके पास अवेलेबल होती है। उस गाड़ी को मैं आगे जाके सेल करता हूं। बिलीव मी, मुझे 2 लाख मिल जाए, 3 लाख मिल जाए, जितने भी मिल जाए तो मैं गाड़ी को जाने दूंगा, क्योंकि मेरी तो गाड़ी है नहीं। नुकसान होगा तो उस रेंट वाले का होगा। लेकिन यहां पर कुछ जो वाकयात हमारे सामने है कि 1-2 जो रेंट सेंटर वाले थे वो भी उनके साथ मिले हुए थे। उनका तरीका वारदात कुछ यूं था, मैं सब की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो ऐसा काम करते हैं सब रेंट वाले बिल्कुल ऐसे नहीं होते। उनके तरीके वारदात कुछ यूं था कि फॉर एग्जांपल मैंने रेंट से गाड़ी उठाई और रेंट वाले के साथ मेरी डील हो गई कि आगे मैं गाड़ी को सेल कर दूंगा। असल मुजरिम को जाके आपने पकड़ लेना है, फलां बंदे को मैं गाड़ी सेल जो है वहां पर गाड़ी सेल कर दूंगा। तो अब क्या होगा? सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो होगा उसको जिसने गाड़ी खरीदी थी, 5 लाख दिए या 6 लाख दिए, और उसको ये कहा गया कि बकाया पैसे जो है आप फलां डेट को 2 दिन या 1 घंटे का भी वो टाइम दे के निकल जाए तो क्या पता। तो वो ना बंदा मिला और ना ही फिर जो है वो उसके पास गाड़ी रही को गाड़ी
لے گیا رینٹ والا اور بیچ والا فائدہ اٹھا کے چلا گیا. اب رینٹ والے کے ساتھ اس کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا وہ 50% پہ یہ واردات کرتے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے آپس میں کوئی حصہ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. بہرحال جو رینٹ پہ گاڑیاں دیتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں, اور خوددارا آپ لوگ اگر گاڑی لیتے ہو تو بغیر ڈاکومنٹس کے آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے, گاڑی اس کی ہے جس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں. اور جو ہی آپ لوگ گاڑی خریدا کریں, اگر آپ کو ڈاکومنٹس موقع پہ بھی مل رہے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں, فوراً سے گاڑی جو ہے اپنے نام ٹرانسفر کرا لیا کریں. اس کی جو ہے فائدہ آپ کو یہ پہنچنے والا ہے کہ اگر گاڑی کسی اور کے نام ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک گاڑی میرے نام ہے اور آپ میں سے میرا کوئی بھائی وہ گاڑی یوز کر رہا ہے, سمجھو اس گاڑی میرے نام ہے, تو اس گاڑی کا تمام جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں نا, ان کو اگر جب تک آپ لوگ اپنے نام نہیں کراؤ گے تو اس کے ڈاکومنٹس کی میں جا کے جو ہے FIR بھی دے سکتا ہوں کہ یار ڈاکومنٹس جو ہے مجھ سے گم ہو گئے ہیں, اور میں وہاں سے ڈپلیکیٹ بھی ایشو کرا سکتا ہوں. ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ لوگ گئے ہیں گاڑی کی رجسٹریشن چینج کرانے یا ٹوکن پے کرنے, تو آگے سے بتایا گیا کہ بھائی اس گاڑی کے جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں یہ ڈاکومنٹس گاڑی کے جو ہیں اس کی تو ڈپلیکیٹ ایشو ہو گیا. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک بار اگر کسی گاڑی کے ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس ایشو ہو جائیں اور پھر جو ہے ریئل ڈاکومنٹس بھی مل جائیں تو اس گاڑی کا کیا ہوگا, اس کے جو ڈپلیکیٹ ایشو ہوئے ہیں وہی اس کے ڈاکومنٹس ہو گیا, اب ویلیو ختم ہوگی ریئل ڈاکومنٹس کی. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. خدا را اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا کوئی بھائی ایسی گاڑی جو 18 لاکھ کی اور کوئی اسے کہے کہ یار آپ مجھے 2 یا 3 لاکھ دے دو اور گھنٹے بعد یا 2 دن بعد یا جو بھی وہ ٹائم دے اور وہ گاڑی لے جائے اور پھر اس کا وہ 2-3 لاکھ روپیہ بھی گیا, وہ مجرم بھی ٹھہرا. تو ایسے ٹھگ بازوں سے رہے ہیں ہوشیار. ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا, پسند آئی ہو تو لائک بھی کرنا, اچھا سا کمنٹس بھی ضرور کرنا. اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ سے اجازت چاہتا ہے, اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.